शनाया गुस्से में बोली, हाँ मना लो जितनी खुशियां मनानी है, मैं भी तो देखूं कितने दिन रहती हैं तुम्हारे साथ ये खुशियां। शनाया अपने कड़वे शब्द कहकर अगले ही पल वहां से निकल गई। शनाया के जाते ही अवनी गहरी सांस लेकर गौतम को देखने लगी। डोंट वरी, कुछ नहीं करेगी ये। जिसे करना होता है वो बोलता नहीं है। अवनी ये बात सुनते ही मुस्कुराते हुए गौतम के साथ अपने कैबिन में चली गई, लेकिन कैबिन पहुंचते ही उसे बाहर गायत्री देवी आती दिखी, जिनके हाथों में ढेर सारी फाइल्स थीं। वेलकम टू द कंपनी, द न्यू डिजाइन डायरेक्टर। ये कहते हुए गायत्री देवी मुस्कुराते हुए अवनी और गौतम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। जिस दिन का अवनी को कब से इंतजार था, वो दिन आखिर आ चुका था। उसे अग्रवाल ग्रुप में डिजाइन डायरेक्टर की कुर्सी मिलने जा रही थी, जिसकी वो पूरी तरह से हकदार भी थी। गौतम को अवनी के लिए खुशी हो रही थी, पर साथ ही वो ये बात भी जानता था कि अब गायत्री देवी अवनी को इतनी आसानी से इस पोस्ट पर काम नहीं करने देगी। गायत्री देवी झूठे मुंह अवनी को वेलकम और गौतम को अनदेखा करते हुए अवनी को एक टास्क देती हैं। रिया कल जोधपुर आ रही है, कुछ दिन अग्रवाल हाउस में ही रहेगी। उम्मीद है तुम अभी तक अच्छे दोस्त होगे, अगर नहीं हो तो भी उसे जाकर पिक कर लेना, वरना इसमें हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। दादी सा, अभी अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और मुझे बहुत सारे काम है, बट डोंट वरी, मैं गौतम को भेज दूंगी। गौतम तुम चले जाना। ठीक है अवनी। तुम जाओ या तुम्हारा असिस्टेंट, काम अच्छे से होना चाहिए बस। मैं सोच रही थी कि नील की शादी रिया के साथ हो जाए। वैसे भी रिया के फादर का बिजनेस भी अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है, तो रिया हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अवनी बिना कुछ जवाब दिए गायत्री देवी को देखने लगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रिया नील जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करेगी। अपनी बात खत्म करके गायत्री देवी अगले ही पल वहां से निकल गई। अवनी ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसी वक्त उसे रिया का ख्याल आ गया। दरअसल रिया अवनी और शनाया की बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज टाइम में वो अवनी, शनाया और नील तीनों को ही जानती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी रिया अवनी से किसी ना किसी बहाने से मिलने आया करती थी, लेकिन अवनी के दादाजी के मरने और गौतम से शादी होने के बाद रिया ने जैसे अवनी से मुंह मोड़ लिया था। साथ ही उसके पापा किशोर गुप्ता का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था, और अब यही वजह थी कि गायत्री देवी अपने निठल्ले पोते नील को रिया के पल्ले बांधना चाहती थी। लेकिन अवनी रिया की पसंद और नापसंद को अच्छे से जानती थी। ये बात सोचते हुए वो चेयर में बैठ गई। उसे अभी तक रिया का अचानक जोधपुर आना हजम नहीं हो रहा था। इतने साल हो गए, रिया ने कॉल तक नहीं किया और अब अचानक से वो मिलने आ रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है? ये बात कहते हुए अवनी गौतम को देखने लगी और कैबिन के अंदर चली गई। अवनी, छोड़ो ये सब। हो सकता है वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हो। अच्छा, ये लो कार की चाबी। अब तुम इतनी बड़ी कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर बन गई हो, तो कार तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। लेकिन हम तो वैसे भी साथ में ही आएंगे ना। अरे कल मुझे रिया को लेने भी तो जाना है, तो इसलिए तुम मेरी वजह से परेशान मत होना। तुम कार की चाबी अपने पास रखो, मैं रिया को कैब या ऑटो में ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्लीज याद से रिया को लेने एयरपोर्ट चले जाना। हाँ, डोंट वरी। लेकिन तुम उसे पहचान तो लोगे ना, वो 4 साल बाद। हाँ, 4 साल में इतना क्या बदली होगी, पहचान लूंगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कह पाती, गौतम के फोन की रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखते ही वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और अवनी को देखने लगा। बात कर लो, कौन है? गौतम ने अगले ही पल उस कॉल को उठा लिया। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर राठौड़, मैंने आपको लंच पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। सामने से किसी लड़की ने जवाब दिया। गौतम मिस्टर राठौड़ शब्द सुनकर एक पल के लिए सकपका गया। मुझे? कौन बोल रहा है? वो सब आपको यहाँ आकर पता लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये कॉल आपकी फ्यूचर मैरिज से रिलेटेड है। फ्यूचर मैरिज सुनते ही गौतम के मन में दीपशिखा का ख्याल आ गया और वो अवनी को देखने लगा। अवनी के सामने गौतम दीपशिखा का जिक्र नहीं कर सकता था। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।